हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने सोशियोलॉजी में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 सोशल स्ट्रक्चर एंड चैप्टर 3 कल्चर को डिस्कस कर लिया। अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू 3 चैप्टर। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी यूनिट 4 फैमिली एंड मैरिज को। हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने इसके रिव्यू क्वेश्चन, उसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई भी चैप्टर की पीडीएफ या रिव्यू क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर मैं बताऊँ चैप्टर 4, हमारा जो यूनिट 4 है फैमिली एंड मैरिज, बहुत ही ईजी यूनिट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत है, बाकी सब बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स है, मतलब कि आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने इफ़र्ट्स लगाने हैं। क्योंकि फैमिली और मैरिज एक कॉमन चीज़ है जो कि हम लोग अपनी सोसाइटी, क्योंकि हम अपनी सोसाइटी में पहले से देखते आ रहे हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके नए आएंगे, जो कि लास्ट में आता है लेजिस्लेशन एंड रूल्स। ये सारे रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे और हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हमारे सिलेबस से। अगर मैं बात करूँ फैमिली मैरिज का, जो आपका सिलेबस दे रखा है वो आप खुद देख सकते हो, बहुत ही थोड़ा सा दे रखा है। सिर्फ और सिर्फ फैमिली बतानी है, फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी नीड्स, उसके टाइप्स, दैट्स इट, आपकी फैमिली कंप्लीट। सेम एज मैरिज में आपको फॉर्म्स बताने हैं और इम्पोर्टेंस बतानी है, मैरिज कंप्लीट। बस आपका जो ये इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेशन, ये एक पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेशन, इसके 2 to 3 पेज होंगे, दैट्स इट। सो हम स्टार्ट करते हैं आज से फैमिली एंड मैरिज, और इसको कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे 2 to 3 पार्ट में। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और हम जो डिस्कस करें वो बुक है हमारी आर्शिवानी बेस्ट बुक है मेरे अकॉर्डिंग। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। डिस्कस करेंगे हमारी यूनिट 4 फैमिली और मैरिज को। हम डिस्कस करेंगे आर्शिवानी की बुक से। जैसा कि आपको पता है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का एग्ज़ाम एक दिन होगा, तो पोर्शन 37-38 मार्क्स में डिवाइडेड होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर अप करके लिखना है, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम होगा। कोई भी यूनिट आप स्टार्ट करने से पहले सिलेबस ज़रूर देखिएगा कि सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट मेंशन कर रखे हैं। जैसे कि आर्शिवानी की बुक में जो सिलेबस दे रखा है वो बिल्कुल आईएनसी बेस्ड हमने चेक कर लिया, इसीलिए हम इस पॉइंट्स को रीड करके ही कवर अप करते हैं। अगर आप कोई भी बुक परचेज करते हो उसका सिलेबस ज़रूर मैच कर लीजिए आईएनसी से, फिर आप स्टार्ट करेगा। अगर मैं बात करूँ फैमिली मैरिज चैप्टर की, तो इसमें आपका जो आज का 4 पॉइंट मेंशन कर रखे हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट फैमिली को। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले कोई भी यूनिट हो, आप इंट्रोडक्शन में ये ज़रूर देखते हैं कि वो वर्ल्ड कहाँ से डिराइव हुआ है। मेनली लैटिन या ग्रीक वर्ड से ये डिराइव्ड होता है। जैसे कि जो हमारा फैमिली वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, और लैटिन वर्ड क्या आता है? फैमुलस। इसका मीनिंग होता है सर्वेंट या स्लेव। फैमिली हमारी जो है, फैमिली जो एक वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, उसको हम लोग कहते हैं फैमुलस। उसका मतलब होता है सर्वेंट। सबसे पहले इसका मतलब जानने के लिए आपको पता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन रहते हैं। जैसे कि जितने भी आपके ब्लड रिलेशंस होते हैं, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, वो सब आते हैं। बट इसमें जो आपका सर्वेंट का मीनिंग आता है वो उसका मतलब ये नहीं है, ज़्यादातर लोगों का आ रहा है सर्वेंट मतलब कि दैट मीन्स भी अ नॉर्मल वर्क, लेकिन सर्वेंट का इसमें मतलब है कि जो अपने आप को सर्व कर रहे हैं। पेरेंट्स हमेशा अपने आप को रखते हैं आपके लिए, एज अ चाइल्ड के लिए, लेकिन चाइल्ड हमेशा अपने आप को रखता है पेरेंट्स के लिए, अपने आप को सर्व कर देता है उनको हेल्प करने के लिए, उनको मनी से रिलेटेड या फिर इमोशन से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड होता है वो सब हेल्प करने के लिए। तो ये सब फैमिली का इंट्रोडक्शन है। अब फैमिली की अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की, तो फैमिली की आपको लिटरली 2 डेफिनेशन आने चाहिए। मैंने लर्न करी थी एलियट एंड एलके एंड मैक्लूवर की, तो ये दोनों डेफिनेशन ईजी हैं, आप इसमें से याद कर सकते हैं। फैमिली इज़ अ बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो जनरली आपको पता है आपकी फैमिली में सोशल यूनिट किससे, बायोलॉजिकल से कौन कौन रहता है? हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये है हमारी फैमिली जिसको हम लोग कहते हैं। ये हम लोगों को एलियट मरल ने दी थी। नेक्स्ट हमारी है जो है मैक्लवर की, ये लर्न करी थी, बट बाई चांस अगर कोई एक स्किप हो जाए तो दूसरी हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए, इसलिए दैट्स इट। फैमिली इज़ अ ग्रुप डिफाइंड बाई सेक्शुअल रिलेशनशिप। तो आपको पता है जो फैमिली वो ग्रुप है वो किससे डिफाइन करता है? एक सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है। सफिशिएंटली
precise and enduring to provide a procreation and upbringing of children। तो आपको पता है कि हम जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है जिसके प्रिस्क्राइब से इंड्यूरिंग से जो प्रोवाइड होता है हमारा, जो भी हमारा अपग्रिमिंग होता है, जो भी हमारा जो भी डिसेंड्री से होता है, डिसेंडेंट होता है, जो भी हमारा इंक्लूडेड होता है, जो कि हम लोग कहते हैं ना कॉमन फैमिली से एंसेस्ट्री, तो वो होते हैं, तो उसको हम लोग लीगल बॉन्ड कहते हैं, ब्लड बॉन्ड कहते हैं। वो हमारे कौन होते हैं? चिल्ड्रंस होते हैं। तो ये आपकी फैमिली के डेफिनेशंस हैं, आप इसे क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की फैमिली की मैं बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स दो टाइप की हैं, जनरल एंड डिसइंफेक्टिंग। अगर मैं बात करूँ जनरल की, जनरल और डिसइंफेक्टिंग में डिफरेंस क्या है? जनरल का मतलब है कि वो एक सिंपल सी है, साधारण सी है। डिसइंफेक्टिंग में होता है वो जनरल नहीं है, मतलब कि वो स्पेशल है, उनका एक इंडिकेशन वर्क है। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है मेटिंग रिलेशनशिप। तो आपको पता है कि जैसे कोई भी मैरिज होती है तो उसमें मेट के अकॉर्डिंग होती है ना, कि हमारे स्पाउसेस कौन से होंगे, तो वो मेटिंग रिलेशनशिप में आते हैं। फॉर्म ऑफ मैरिज, फॉर्म ऑफ मैरिज का मतलब होता है, अभी आप आगे डिवीजन पढ़ोगे कि मोनोगैमस है, पॉलीगैमस है कि पॉलीएंड्रस है। फिर सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का जनरली नॉमेनक्लेचर का क्या नाम होता है? नामकरण करना। जैसे कि जब शादी होती है, जो मेल लाइन का सरनेम होता है, शादी के बाद फीमेल को वो सरनेम लगाना होता है। एज सच एज अ सिस्टम चल रहा है, रिचुअल्स भी हैं, सिस्टम भी चल रहा है, तो बट उसकी विश होती है अगर वो चाहे तो लगा सकते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में ये जो सरनेम वाला सिस्टम है ना, वो डिस्टिंग करता है। जैसे कि मेरा सरनेम कुछ है, आपका सरनेम कुछ है, दो फैमिलीज़ है, एक का सरनेम सिंह है, एक का सरनेम तिवारी है, तो डिफरेंस होता है। और थर्ड हमारे इकोनॉमिक प्रोविज़न। इकोनॉमिक प्रोविज़न कैसे इसमें वर्क करती है? इकोनॉमिक प्रोविज़न इसलिए इसमें वर्क करती है क्योंकि वो फैमिली मेम्बर्स की नीड्स को फुलफ़िल करती है। जो हेड होता है ना फैमिली का, जिसको हम लोग ब्रेड विनर भी कहते हैं, वो हमारे इकोनॉमिक प्रोविज़न पे वर्क करता है। नेक्स्ट है कॉमन हैबिटेशन। कॉमन हैबिटेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे फैमिली जनरली रह रही है, वो आपका एक कॉमन हाउस है ना, एक हैबिटेट हो, आप भी आपकी फैमिली मेम्बर्स में जितने भी लोग हैं, जैसे मदर हैं, फादर है, आप हो, आपके अगर चाइल्ड बेयरिंग है तो वो भी। तो कॉमन हैबिटेशन का मतलब ही यही होता है कि हैबिचुअल हो जाना उस चीज़ के लिए। अगर मैं बात करूँ डिसइंफेक्टेंट की, ये यूनिवर्सल, आपको भी पता है यूनिवर्सल ग्रुप क्या है, कि इसमें सारी कोई भी सोसाइटी हो, चाहे रूरल हो, चाहे अर्बन हो, चाहे आपकी मॉडर्न सोसाइटी हो या फिर प्रिमिटिव सोसाइटी हो, तो मैरिज इज़ पॉसिबल केस, मैरिज और फैमिली होनी ही है, तो वो आपका क्या बनता है? यूनिवर्सल। फिर आपका सेकेंड पॉइंट है फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या होता है? आपकी जितनी भी फैमिली है वो ट्रेडिशनल कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं ना, जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि टॉलरेंस, बहुत से लोग टॉलरेट करते हैं शादी में, सिंपैथी, सैक्रिफाइस, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। इमोशनल बॉन्डिंग की बात करूं, जाहिर सी बात है फैमिली में इमोशनल तो बहुत हो जाता है। जैसे आपके मम्मा से रिलेशन है तो आप जानते हो कितना लव है, कितना अफेक्शन है, आप कितने इमोशनल उनसे कनेक्टेड हो, आप इकोनॉमिकली भी कनेक्टेड हो, आप जितना भी उनसे कनेक्टेड हो वो सब एक फैमिली की बाउंडिंग में आता है, जिसको हम लोग इमोशनल बॉन्डिंग कहते हैं। फिर है लिमिटेड साइज़। अब जैसे कि लिमिटेड साइज में आप देखोगे कि न्यूक्लियर फैमिली भी रहती है और एक्सटेंडेड फैमिली भी रहती है। जो अब हम आगे डिफरेंस करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है न्यूक्लियर पोजीशन। न्यूक्लियर पोजीशन का क्या मतलब है? कि स्मॉलेस्ट, मतलब कि जिस सोसाइटी में सबसे सिग्निफिकेंट होता है स्ट्रक्चर, वो बिल्डअप करके हमें रहना है। मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है। अब जैसे एक फैमिली है, फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत सारी होती है। जैसे कि अगर आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, जैसे अभी आपकी मम्मी हाउसवाइफ है, आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो अदर्स मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि मम्मा की केयर करें, उनको मेडिकेशन प्रोवाइड करें, उनको डाइट प्रोवाइड करें। प्लस मम्मी को सबसे ज़्यादा टेंशन किस चीज़ की होगी? क्योंकि वो हाउस वाइफ है तो उनको हाउस की होगी। फॉर एग्जाम्पल घर में खाना बनाना या फिर घर का कुछ भी काम, कपड़े, बर्तन, जो भी काम होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम को फुलफिल करें। लेकिन जब वो बीमार है तो वो नहीं कर सकते, उनके फैमिली मेम्बर्स उनको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे और वो वर्क को कंप्लीट करने में। होपफुली आपको मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है सोशल रेगुलेशंस। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि किसी घर में होते हैं कि हमें सुबह 5 बजे उठना है, 8 बजे से पहले पूजा करनी है, खाना रात के 9 बजे पर होना है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? एक सोशल रेगुलेशंस होते हैं ना फैमिली के, जिससे आपकी सोसाइटी बहुत ही अच्छे से रहती है। नेक्स्ट क्या है? परमानेंट एंड टेम्परेरी इन नेचर।
कुछ फैमिली जो होती है ना वो परमानेंट मतलब कि स्टेबल्स होती हैं, लेकिन कुछ आपकी टेम्परेरी होती है जिसमें आगे चल के केसेस होते हैं कि वो लोग मतलब साथ नहीं रहते, इन्वॉल्वमेंट उनका साथ नहीं रहता, वो लोग न्यू वंस के साथ हो जाते, नहीं तो फिर कुछ भी केसेस है जिसके साथ वो आज को साथ नहीं है। तो ये होता है टेम्परेरी एंड परमानेंट। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कैरेक्टरिस्टिक्स। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा फैमिली का इंट्रोडक्शन, फैमिली के डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। सो ये आपका कंटेंट है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। मेरे अकॉर्डिंग आर्शवानी बेस्ट बुक है, आप इससे डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि आज में कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जब आप लिखेंगे फैमिली में तो आपको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक नीड्स ऑफ फैमिली। आपको अगर कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट इट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।